अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। आज बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 8 तक 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना, ये अब हम ये जो लेक्चर है कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप ज़रा बुक पे देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सही है, वो इतना मुश्किल कोई नहीं है। इसमें मुश्किलात जो है वो अगले सवाल के अंदर है। तो अगर आपने ये वाले सवाल कर लिए तो आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्ज है कि हम यहाँ पे पूरा सवाल करवा दें। चलो क्वेश्चन 9 पढ़ लेते हैं। बोलते हैं यार पॉलिनोमियल कौन सा ये लिखा है आपके सामने। बोलते हैं यार एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या है, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, अगर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है इसका मतलब है कि यहाँ से दो फैक्टर आएंगे मेरे पास। सही है, फैक्टर आएंगे और उन फैक्टर को एक एक करके इसमें रखने के बाद दो इक्वेशन मैं बनाऊंगा, दो इक्वेशंस, और ए और बी की वैल्यू फिर निकालूंगा। लेकिन यहाँ पर ना जरा नोट कीजिएगा सी भी दिया हुआ। सही है, सी तीसरा वेरिएबल है जिसको आपको खत्म करना है, लेकिन किस तरह वो देखेंगे अभी आगे। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। आपने ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, आपने ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फैक्टर बना लो। अब फैक्टर देखो किस तरह बन रहा है। यहाँ पहले बना लेते हैं अलग से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, अच्छा 2 × 2 हुआ। अब यहाँ पे 2x प्लस एक्स माइनस टू, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस टू प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस टू। तो जो पहला फैक्टर बन रहा है भाई वो एक्स प्लस 1 है, और दूसरा जो बन रहा है एक्स माइनस टू है। इसको यहाँ लिख लो, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस टू। अच्छा, उसने बोला भाई कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब है जब भी रखोगे एक एक करके तो वो रिमाइंडर का जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। ठीक है भाई, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अब एक एक करके रखते हैं। पहले वेन कौन सा यूज कर रहे हो, एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या है भाई 1। अच्छा, यहाँ पर जो ना अब आपको पता है कि नेगेटिव रखना है मुझे, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, तो नेगेटिव 1 का क्यूब प्लस ए पता ही नहीं, -1 का स्क्वायर प्लस बी पता ही नहीं, -1 प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। ये लगाना नहीं भूलिएगा वरना आप लोगों का सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा -1, ये +1 होगा और ये प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ जरा देखो ये पूरी चीज़ ए माइनस बी अरेंज कर लें इसको, प्लस सी -1 इक्वल टू 0। इसको वहाँ ले जाओ, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। सही है, अच्छा आप ना इसको लिख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई है, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब मैंने दूसरा फैक्टर यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको लिख लें आप। आगे चलो यार, ये -2 है। अब -2 से भी एक बना लेते हैं इक्वेशन। चलो अब ये अच्छा -2 प्लस 2 रखना है आपने, 2 क्यूब प्लस ए पता ही नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। एक मिनट, हाँ सही यार। अच्छा, यहाँ से भी अब क्या करना है, यहाँ से 8 को वहाँ भेज दिया। ठीक है भाई, सही है। इस 8 को ये मैंने सॉल्व किया हुआ, इसका एक ट्रिक है सी को खत्म करने के लिए, ये वहाँ भेजें 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू माइनस, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अच्छा, आपने करना क्या, आपने अब जो पहली इक्वेशन थी ना उसको रखना है इसके साथ। वो क्या थी, वो थी कुछ a माइनस बी, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। क्यों, क्योंकि जरा देखो यार, यहाँ पे एक बात गौर करना, ये सी है, यहाँ भी सी है। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पर ए बी और सी वेरिएबल दिए हुए 3। ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए और इसका आंसर निकालने के लिए मुझे किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सही है, वरना दूसरों की वैल्यू नहीं आ पाएगी ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको पूरी इक्वेशन को इसमें से माइनस, अच्छा माइनस, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई मत करना, एक ही बात है वैसे, लेकिन ये इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है। लेकिन एक मसला है, मसला ये भाई, अच्छा ये -1 नहीं था, +1 था, यहाँ पे 1 आया था यहाँ पर, फिर दोबारा से देख लो, 1 था। ठीक है, अच्छा इस पूरा ये नहीं है, पूरा है इस पूरी इक्वेशन को माइनस करना है। अच्छा एक बात नोट करो, जब तुम
इसमें से पूरी इक्वेशन माइनस करोगे तो माइनस का साइन लगा हुआ है और ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरी माइनस होगी ना, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से वो रेड में लिख देता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपने लिखना है इसको, ये हो जाएगा नेगेटिव है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा सी, और माइनस इसका प्लस ये हो जाएगा -1। अब आपने इसमें से इसको निकालना है, ये सब्ट्रैक्ट लिख लें इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। तो 4a माइनस ए, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बिल्कुल सही सोचा भाई आपने, ठीक हो गया आपको। 4a में से 3a ये इसमें से ये माइनस करना है भाई, ठीक है। ये मैंने लिखा था ताकि माइनस तुम लोगों को दिखा दूं, अब ये आ चुका है 4a माइनस है, ये हो जाएगा 3a माइनस बी, और बी कैंसिल होगा, बल्कि नहीं माइनस माइनस प्लस होगा नहीं, हाँ सही, सॉरी गलती हो गई भाई, इसको देख रहा था मैं, और इसको आपने देखना नहीं है, आपने देखना है ये वाला और ये वाला, 2b प्लस बी, ये होगा 3b प्लस 3b। अच्छा अब सुने, ये प्लस सी और ये नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है। ये -8 और ये -1 विल बी इक्वल टू -9, ठीक है। आगे चलो, ये 3 कॉमन लो यहाँ पर, a प्लस बी बचा इक्वल टू -9। अच्छा अब सुनो जरा, यहां से 3 ले जाके -9 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जगह a प्लस बी विल बी इक्वल टू -9 अपॉन 3, 3 1 और 3 -3, तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू -3। ये आंसर आ गया। उसने आपसे a प्लस बी का आंसर मांगा हुआ था और ऐसे ही आएगा वो, क्योंकि देखो यहां पर अब कोई और इक्वेशन मेरे पास इस तरह की नहीं है जहां जिसको यूज करके इसको और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का आंसर निकाल सकूं। क्यों, क्योंकि यहां पर तीसरा वेरिएबल भी था, उसको मैंने एलिमिनेट किया माइनस करके, ठीक है भाई। तो ये आंसर आ गया, ये तो आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, वो भी आसान ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, यही बहुत ईजी है, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है, इसको पढ़ लो। ये हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिया हो। बोलते हैं द पॉलिनोमियल, कौन सा लिखा हुआ है, 2x² प्लस bx माइनस 3 हैज अ फैक्टर x माइनस ए, वो लिख दिया मैंने बराबर में, ठीक है। सही है, हो गया। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, भाई a का आंसर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे 0 होगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और -3 बचेगा। अगर x आप 0 कर दें, वैसे ये हर स्टेटमेंट को ना पढ़ लिया करें आप लोग, कि अगर वो बोल रहा है कि p इज नॉट इक्वल टू q, तो अगर मैं रख दूं p को p की जगह पे q, तो होगा क्या, सही। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी, और कोई मसला नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये पूरा, ये भी हो गया। अच्छा, एक्सप्रेस b इन टर्म्स ऑफ a, यानी कि b को आपने b का इक्वेशन बनाना है जिसमें कहीं भी लेफ्ट या राइट के ऊपर b आना चाहिए और उसकी अपोजिट साइड के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट हो, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ a हो, यानी कि उस इक्वेशन में a होना चाहिए, ठीक है। चलो सही है। अच्छा, एग्जैक्टली डिविजिबल इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो x की जगह पे क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि यहां से x विल बी इक्वल टू a, क्योंकि 0 के बराबर होता है ना भाई, तो ये a वहां भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव ही रखना है आपने, a का स्क्वायर प्लस b इंटू a -3, और ये पूरा रिमाइंडर 0, ये हो जाएगा 2a² प्लस ba -3 इक्वल टू 0। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि सर अब हम क्या करें, क्या भाई। देखो आपने करना कुछ नहीं है, आपने यहाँ से जो ना बी को सब्जेक्ट, देखो बी को सब्जेक्ट बनाने के लिए, अच्छा मैं समझ रहा था ए को बनाना, बी को सब्जेक्ट बनाने के लिए तो बहुत आसान है ना, बी और कहीं है नहीं। अगर ए को बनाने को बोलता फिर मुश्किल होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए 2 है, यहाँ पे ए है, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले भी लूँ फिर भी यहाँ एक ए बचेगा, सही है, तो वहाँ मुश्किल हो जाती। फिर आपको जो है क्या करना पड़ता, फैक्टर बनाने पड़ते हैं, सही है, ए का आंसर निकालना पड़ता, मान लो उसमें चक्कर नहीं पड़े क्योंकि वो है नहीं। यहाँ से बी ए को अकेला करना, तो बी ए विल बी इक्वल टू 3 वहाँ गया, पॉजिटिव हो गया, ये वहाँ गया 2a²। अच्छा ए विल, ए नहीं है बी है भाई, सॉरी, बी इक्वल टू 3 माइनस 2a का स्क्वायर अपॉन ए। अब सर नोट करो कि ये जो a है, ये वाला, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये -2a² से भी डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग कर दो। b विल बी इक्वल टू 3 अपॉन -2a² अपॉन a। ये तो ऐसे रहेगा, क्यों कट नहीं सकता, एक a से एक a खत्म, b इज इक्वल टू 3 अपॉन a -2a। ये शायद पीछे आंसर है भाई, ये सवाल था, छोटा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। 11 देख लेते हैं, चलो 11 देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। क्या बोल रहा है जरा पढ़ लो, बोल रहे हैं शो दैट, ये जो इक्वेशन दी गई कौन सी, अच्छा नहीं ये फैक्टर दिया पहला, x², ये वाला x² प्लस 2x -3 इज अ फैक्टर ऑफ, ये पूरा
ये ऊपर इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है शो करो कि ये फैक्टर है। अच्छा, शो करने के लिए देखो यहाँ सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, सही। उसके मैं एक एक करके उसमें रखूंगा और उसके बाद देखूंगा कि ये डिविजिबल पूरी तरह से हैं या फिर नहीं है, ठीक है। और जो डिविजिबिलिटी का टेस्ट है वो सब पता लगेगा जब इसके आंसर इसमें रखने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा दोनों आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें ताकि इसका आंसर वहां लिख के फिर इसको लेके चलते हैं। 3 × 3 प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 एक्स कॉमन एक्स प्लस 3 माइनस 1 कॉमन एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स माइनस 1 और ये हो गया एक्स प्लस 3। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, अगर आप देख रहे हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अच्छा ये जो दो चीज़ें हैं ना, इनको आपने एक एक लेके चलना किस तरह प्रूफ करने के लिए, यहाँ लिख लो एक्स माइनस 1 और दूसरा एक्स प्लस 3। तो पहला काम कर लेते जल्दी से। सबसे पहले आपने क्या करना, वेन क्या यूज कर रहे हो सर, मैं यूज कर रहा हूं एक्स माइनस 1, ठीक है भाई, एक्स माइनस 1 लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा अब पॉजिटिव 1 यूज करोगे जहां जहां एक्स आ रहा होगा इक्वेशन के अंदर, तो भाई 1 रख दो, 1 + 2 क्यूब माइनस 1 + 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 माइनस 16। अच्छा इक्वल टू 0 इसमें लिख रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर का आंसर पता ही नहीं है, वही तो प्रूफ करना है। अगर अब इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका आंसर, तो मैं बोलूंगा यार ये डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 माइनस 16, ये हो गया 27 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 16। एक काम करें इसको कैलकुलेटर पर कर लें क्योंकि माइनस प्लस की मिस्टेक मुझसे भी होती है भाई। 27 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 16, भाई 0 आ रहा है, ये प्रूव हो गया पहली चीज। अब दूसरा भी प्रूव होना चाहिए, कौन सा, x + 3 वाला, तो उसकी जगह x - 3 रखना है बाद में, तो ये हो जाएगा x + 3 है। तो अब आपने -3 रखना है जहां जहां क्या आ रहा है भाई x, इसको जरा देख लेना भाई, -3, हाँ सही है, जहां जहां x आ रहा था, कहाँ आ रहा था 1 2 और 3, यहाँ रखा, -3 यहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक है सही है। अब जरा उसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, -1 क्यूब, ठीक है जी, माइनस ये कितना हो जाएगा -2 क्यूब, ये हो जाएगा +9 माइनस 16, 1 माइनस में माइनस लिखो और इसको करो -8। क्यों सर, बेटा माइनस का भी क्यूब है ना, जो नेगेटिव साइन है उसका भी क्यूब करना है, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस दोबारा माइनस हो गया, 2 का क्यूब 8 आया, लेकिन मसला ये बाहर भी माइनस है, तो इसके अंदर माइनस लिखे रहने दो फिलहाल, ताकि इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करते बाद में 9, अच्छा ये -16। अच्छा इसको जो है ना देखो ये जो पूरी चीज़ है, अब यहाँ -8 लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये समझ लिखा हुआ है कि यार माइनस का भी क्यूब है, सही है। माइनस का क्यूब क्यों है सर, भाई माइनस क्यूब इस वजह से है क्योंकि माइनस भी है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है, और 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, तो माइनस को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस फिर माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करो, निकालो, क्योंकि अब ये मसला ये इसको ब्रैकेट में लिखने का वजह जो है वो ये है कि बाहर भी ये माइनस लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो माइनस माइनस प्लस निकलेगा, ये पता नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, -1 + 8 +9 माइनस 16, ये होगा कितना, अच्छा आप कर लो, यह आ जाएगा आंसर -1 + 8 +9 माइनस 16, भाई 0 आ रहा है इसका, ठीक है भाई, ये रिमाइंडर इसका भी 0 आ गया, तो दोनों प्रूफ कर दिए कि ये दोनों फैक्टर जो है वो रखने के बाद आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने तुम लोगों को दी हुई थी, जहाँ से फैक्टर बनाए थे वो डिविजिबल है इस पूरी इक्वेशन से, इस वाले से, दैट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर, सही है। दीज आर 2 फैक्टर्स। अच्छा अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई है तुम लोग को, सही। पहले मैं एक सवाल पढ़ ही लेता हूँ, मैं बताने खड़ा होता हूँ तुम लोगों को, सवाल पढ़ना ही बेहतर है। देखो पहली क्वेश्चन बोल रहे हैं x³ + ax² - x + b, हाँ सही है। एंड एक और इक्वेशन दी हुई जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं क्योंकि उसका काम बाद में आएगा, ठीक है। वो पूरी इक्वेशन है x³ + bx² - 5x + 3a हैव अ कॉमन फैक्टर x + 2। कॉमन फैक्टर, अच्छा कॉमन फैक्टर मतलब ये है कि x + 2 अगर इसका फैक्टर है तो उसी तरह x + 2 ही
दूसरी इक्वेशन का फैक्टर है। तो आपको करना क्या, अच्छा यहाँ पे पूछ गया फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है यार, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इसके अंदर फैक्टर रखो, सही है। फैक्टर इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ये इसमें रखने के बाद और रिमाइंडर 0 रखने के बाद ए और बी की एक इक्वेशन आएगी। और सेम टू सेम काम करना है दूसरी इक्वेशन के साथ, जहां पे आपने फैक्टर दोबारा x+2 ही रखना है, वहां पे रिमाइंडर फिर 0 रखना है। दूसरी इक्वेशन आएगी a + b की, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा, सही है। हो सकता है आपने किया हो, आपका आंसर मैच ना कर रहा हो, तो आप यहाँ देख लें क्या हो रहा है, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ -2 रखना है, -2 का क्यूब आया, प्लस a पता ही नहीं, ये -2 है स्क्वायर, माइनस -2 प्लस b इक्वल टू, अच्छा b ही है ना भाई, ये सही है। चलो ये हो गया -8, ठीक है भाई, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये 4 होगा, जो होगा +2 प्लस b इक्वल टू 0। अच्छा अब होगा क्या, ये -8 और +2 ये हो जाएगा -6। अच्छा b में और -6 में फर्क रखिएगा भाई, 4a प्लस b -6 इक्वल टू 0। अब एक काम करें, यहां से ना आप सब्जेक्ट बनाने a को, मैंने a को बनाया, a को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, 4a विल बी इक्वल टू ये 6। अच्छा 6 में थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं ताकि b से सेम ना लगे, ठीक है भाई, थोड़ा टेढ़ा है। ये वहां गया पॉजिटिव हो गया, ये b वहां यहाँ पॉजिटिव वहां गया नेगेटिव हो गया, a विल बी इक्वल टू 6 माइनस b अपॉन 4, ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह आपने बनानी दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी जो वो दी हुई थी, क्या दी थी, उसके लिए फैक्टर सेम रहेगा, ये वाला x+2 वाला। और जो इक्वेशन है तुम्हारे पास वो क्या है, उसको लिख रहे थे, बोल रहे x³ प्लस bx² -5x और क्या है +3a, ठीक है भाई। इसके अंदर भी रखें सर, ये -2 का क्यूब प्लस b पता ही नहीं है, ये -2 का होल स्क्वायर, -5 इंटू -2 प्लस 3a पता ही नहीं इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -8, ठीक है। प्लस क्यों, ये दोबारा वही है 4b, पहले a था यहाँ b आ गया, प्लस 10 माइनस प्लस होंगे भाई, 5 टू 10 3a इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपने a को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन पहले माइनस कर लें, 10 - 8 2 होगा, तो उसको पहले अरेंज कर लो, 3a प्लस 4b, ये क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। a को बनाना सब्जेक्ट तो इन दोनों को वहां भेजें, क्योंकि पहले वाले में से आपने a को बनाया था ना भाई, ये दोनों वहां जाके नेगेटिव हो जाएंगे। a विल बी इक्वल टू -4b -2/3। कंफर्म कर लेते हैं इसको यार एक मिनट, बिल्कुल सही है, ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, आप ये कॉपी कर लीजिएगा भाई, तो खत्म हो गया काम। साइमल्टेनियस सॉल्व करना तो आसान हो गया, लंबा काम है और तो कुछ भी नहीं है। पहले वाले को A1 बोल दें, दूसरे वाले को A2 बोल दें, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा। दोबारा बता रहा हूँ, मॉक एग्जाम में या होमवर्क वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन CI के एग्जामिनेशन में ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि पहला A दूसरे A के बराबर है। अगर लोग जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जब से मैंने एडवांस पढ़ाना शुरू की थी 2018 में, तो उनको ये बात पता है अच्छी तरह कि मैंने इसके बारे में क्या बात की थी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियोस पुरानी, तो लेक्चर सारे दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको टीचिंग स्टाइल जो है वो समझ में आना शुरू हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। 12 पहली इक्वेशन जो A1 की थी, वो जो बनाई थी थोड़ी देर पहले, वो थी 6 - b अपॉन क्या है 4, हमने लिखी हुई, आपने लिख ली होगी, -4b -2 अपॉन 3, ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 आ जाएगा 6 - b इक्वल टू 4 इंटू 4b -4b। ये देखिए गलतियां मैं भी करता हूं, सिर्फ आप नहीं करते भाई, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। -3b इक्वल टू, ठीक है, -16b और -8, ठीक है भाई। 16 को यहाँ ले आओ और 18 वहाँ भेज दो, यहाँ के पॉजिटिव हो गया, 3b ऑलरेडी मौजूद था, इक्वल टू ये वहाँ गया -18 हो गया, ये -8 हो गया, ये हो गया नहीं 13b इक्वल टू -23 होगा शायद, ये 2 उधर से 2 निकले 26 होगा, सॉरी, ठीक है भाई, 26 माइनस का b विल बी इक्वल टू -26 अपॉन 13 1 और 13 2, तो b का आंसर जो आ रहा है भाई वो -2 आ रहा है, ठीक है। सर मुझे b तो पता लग गया, -2 कंफर्म कर लो, हाँ सही है सर, यही पता करना है भाई, मुझे पता है ये पता करना है, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लें आप।
कुछ भी रख लें, A1 या A2 कुछ भी रख लें, इस ये क्वेश्चन या वो क्वेश्चन मैं रख लेता हूँ, ये आसान है। तो ए निकालने के लिए अब यहाँ A1 मत लिख देना भाई, ठीक है, 6 माइनस बी अपॉन 4, ए इक्वल टू 6 माइनस बी माइनस 2। बेटा ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, ये वाला डिवाइड लगा 4, ए इक्वल टू 6 प्लस 2 अपॉन 4, ए इक्वल टू 8 अपॉन 4, 2, ए 2 आ गया और बी माइनस 2 आ गया, बिल्कुल सही। 12 भी खत्म हो गया, सही। अब चलते हैं 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं, ये भी आसान है, सही, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसने एंड में एक छोटा सा पार्ट बोला हुआ है स्टेट करने का, पी की वैल्यू, उसको भी देख लेंगे क्या करता है, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यार बोल रहे हैं 13 में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी डज द पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ पूरा पॉलिनोमियल आपके सामने, हैव अ फैक्टर पार्ट ए एक्स माइनस 1। बोल रहे यार अगर मैं इसके अंदर एक्स माइनस 1 का फैक्टर पुट कर देता हूँ, सही, तो पी की ऐसी कौन सी वैल्यू निकलेगी बाहर जिसकी वजह से ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो जाहिर सी बात है एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है तो रिमाइंडर 0 रखना पड़ेगा आपको। शुरू करो, आसान चीज़ है। अच्छा 2 क्या हो गया, ठीक है, तो हाथ धोया, हाथ पे लगी हुई थी, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 2p प्लस 1 ये तो ऐसे आएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक्स पे स्क्वायर है भाई, ठीक है, मैंने 3-4 कॉपीज चेक की थी अपने बच्चों की जो कि मतलब हमसे पढ़ते हैं, उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया था। तो आप ये मत कीजिएगा स्क्वायर के ऊपर, एक्स के ऊपर, एक्स का आंसर 1 होगा, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर, प्लस पी के पता ही नहीं 1 आएगा एक्स पे, और प्लस 2p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि बोल रहे डिविजिबल है, ठीक है भाई। ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा निकलेगा 2p प्लस 1, ठीक है, प्लस p प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से ना अब जरा देखो 2p और ये p, ये 3p होगा, तो 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप फैक्टर बना लें जरा। अच्छा 1 2 टू द 2 होगा, प्लस 2 1 सा 2 होगा, ठीक है, कॉमन लो 2p, p प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, p प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला आंसर 2p प्लस 1, दूसरा p प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से पहला आंसर आएगा वो आएगा 2p प्लस 1 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू माइनस 1, p इज इक्वल टू हाफ, माइनस दूसरा निकाल लो भाई, p प्लस 1 इक्वल टू 0 और p विल बी इक्वल टू माइनस 1। 2 आंसर आ गए, ठीक है, ये आंसर मेरे ख्याल से चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही है, माइनस हाफ और माइनस 1, ये तो पहला आंसर है पार्ट ए का। पार्ट बी देखो, बी में भी ये काम करना है, लेकिन बी में उसने फैक्टर क्या दिया हुआ आपको, बी में फैक्टर क्या दिया भाई, एक्स प्लस 2 दिया हुआ, तो उसकी जगह एक्स प्लस 2 कर लें आप, ये आसान है यार, ये मेरे लिए आसानी आती है, एक्स प्लस 2, ठीक है भाई। अच्छा अब जहां जहां क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, वेरी गुड, समझ गए भैया, वहां माइनस 2 रखना है, तो उसको मिटाता नहीं हूँ मैं, इसलिए माइनस 2 रख ले, माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 आएगा, बस यही है 1 2 सही, ये 0 के बराबर होगा। इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा, तो फिलहाल के लिए आप 4 जो है वो बाहर रखें, ये हो जाएगा माइनस 2p, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना बाद में, प्लस 2p स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 8p प्लस 4 माइनस 2p प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें। अच्छा पहले एक काम करिएगा, इसको 8p को और माइनस 2p को सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस 6p हो जाएगा 4, अच्छा 4 ऐसे आ जाएगा। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है बाबू, अच्छा ये आ गया 3p प्लस 2, ठीक है जी, आपने इस तीनों में से 2 कॉमन निकाला, ये p स्क्वायर बचा, ये 3 और ये 2 आ जाएगा, 0 से डिवाइड हो खत्म हो गया, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो इसके यार, 2 इंटू 1 2 होगा, p स्क्वायर, अच्छा अब इसके फैक्टर बनेंगे प्लस 2p प्लस p प्लस 2 इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को नजर आ रहा होगा यार, काम करो उसको मिटा लो, यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ चलते हैं आगे।
खुला काम करो भाई। बोर्ड इंशाल्लाह नया लेंगे यार, सही है, बोर्ड इंशाल्लाह नया लेंगे हम लोग। इसमें आप कॉपी कर लो पहले, सब्सक्राइबर जरा बढ़ जाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप कर लें पहले, ठीक है, ताकि बोर्ड नया लेंगे हम लोग। बड़ा बोर्ड लेंगे इंशाल्लाह, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे उसके लिए। अच्छा अब इसको जरा फैक्टर बना लेते हैं। प्लस 2p प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। कॉमन आ गया p प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आया, p प्लस 2 इक्वल टू 0, जाके p प्लस 1, ये p प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज, एक p प्लस 1 इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू -1, पहली चीज। और दूसरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है p प्लस 2 इक्वल टू 0, p विल बी इक्वल टू -2। भाई दो आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। वो क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहे यार स्टेट द वैल्यू ऑफ p, बोल रहे p की कोई ऐसी वैल्यू बताओ। अच्छा आपने ना वो p की वैल्यू निकाल चुके हैं आप लोग, सही है, आपने 4 वैल्यूज निकालनी है, एक ये वाली और दो पीछे वाली। वो क्या थी, वो थी -1/2 और -1, ठीक है। अच्छा इन चारों में से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें बोल रहा है कि फॉर विच द पॉलिनोमियल, कौन सा, ये जो ऊपर लिखा हुआ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 बट नॉट बाय x माइनस 1। इसका मतलब समझना, देखो इसमें है क्या, इसका मतलब ये है कि p की कोई एक वैल्यू जो है वो 4 वैल्यूज में से p की 4 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले। p की जो पहली वैल्यू थी वो थी -1/2, दूसरी वैल्यू थी p की वो -1 थी, यहां से फिर -1 आई है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही है, लेकिन एक है -2। अच्छा ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये बोल रहा है इन 4 वैल्यूज में से p की कोई ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जिसको मैं यूज करूं इस इक्वेशन के अंदर, सही है, और x प्लस क्या है, हाँ x प्लस 2 है, हाँ x प्लस 2 के साथ यूज करूं तो डिविजिबल हो जाए, ये d लिखा हुआ, और अगर उसी वैल्यू को x क्या है -1 के साथ यूज करूं तो डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो आपने एक एक करके क्या करना है, आपने एक एक करके p की एक वैल्यू कोई भी, ये इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू, देखो यहां पर x प्लस 2 के यूज करोगे ना तो x की जगह -2 रखना पड़ेगा, और ये x प्लस 2 के लिए चारों वैल्यूज आपके साथ प्रूव होंगी। क्यों, क्योंकि ये चारों की चारों वैल्यूज x प्लस 2 में आई हैं, ठीक है। मतलब अगर आप रखेंगे ना तो ये डिविजिबल हो जाएगा और आंसर 0 आना चाहिए आपके पास। अगर आप x की जगह -2 रखें और चारों में से कोई भी एक रख लें तो एक एक करके 4 निकालेंगे, चारों में 0 आएगा, क्योंकि इसका तो मसला ही नहीं है ना, वो बोल रहे इसमें डिविजिबल है। लेकिन इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो x की जगह 1 रखने पे और p कोई वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर, तो x की जगह 1 और p की जगह वो वैल्यू रखेंगे तो आंसर आपके पास 0 नहीं आएगा, सही। मैंने घर पे ट्राई कर लिया था, आप एक काम कीजिएगा कि रख के कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूँ आपको, पीछे लिखा हुआ इसका आंसर वैसे, वो जो वैल्यू है ना वो ये है -2 वाली। सर कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा, भाई आपने ट्राई करते रहना है हर एक वैल्यू पे। मैं आपको आखिरी दफा ये जो आंसर है वो ट्राई करके दिखाता हूँ कि आंसर नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। तो जरा सुनो, जरा मैं रखता हूँ p की जगह -2 और ये वाला फैक्टर, ये वाला, तो ऐसी जगह 1 आना पड़ेगा, तो 2 p की जगह रखो -2 प्लस 1, सही है, और x की जगह रख दें 1² प्लस p की जगह क्या आएगा -2, ऐसे 1 आएगा प्लस p की जगह -2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा इसको सॉल्व करो अंदर, पहले -4 होगा, ये +1 इंटू 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये प्लस 2 to the 4 पॉजिटिव और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये -3 -2 प्लस 8, इसका आंसर आता है -5 और प्लस 8, इसका आंसर 3 आएगा। ये जो 3 आ रहा है ना, ये किसी भी और कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं आएगा, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन आप लोग रखेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा, सही है। तो रिमाइंडर इसके अंदर 0 नहीं आ रहा, कब, जब मैं p की जगह -2 रखूं और x की जगह ये रख दूं 1, बस ये आंसर था, ठीक है भाई। अब चलते हैं 14 की तरफ, जो कि बहुत आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन 14 देखें, इसको पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं गिवन दैट fa इज इक्वल टू a³ माइनस ba² माइनस 4b² a प्लस 4b³। सर ये fa क्या होता है भाई, बात सुनो, ये जो ये दिया हुआ है fa, इसका मतलब फंक्शन ऑफ a, सही। मैंने अभी तक फंक्शंस पढ़ाए नहीं, इसके अंदर भी है फंक्शंस, लेकिन अगर आप ओ लेवल मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि आपने फंक्शंस पढ़ लिया हो, फंक्शन का चैप्टर। देखो होता कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी चीज़
किसी भी और वेरिएबल के बराबर होती है, सही। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बोलते एफ एक्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल 2x+3, तो ये पूरे का पूरा एफ एक्स जो होता है ना वाई के बराबर होता है। वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, सही है। तो वाई जो होता है उसके अंदर उसकी राइट हैंड साइड पे पूरे का पूरा एक्स आया हुआ है, सही है। जो भी इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसका मतलब कि वाई जो है वो फंक्शन किसका, एक्स का। इसी तरह यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है ए का दिया हुआ है, सही है। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे ए की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उस साइड के ऊपर ए पे जहां जहां ए आ रहा होगा वहां पे वही वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो फंक्शन तो समझ आ गया, कुछ करना नहीं, ये छोटा सा पार्ट था, ये तो फंक्शन है, ठीक है भाई। फंक्शन बोल रहा है ए जो है वो पूरी इक्वेशन दी हुई आपको, शो दैट a-2b, वो लिखा है मैंने, ठीक है। क्या है a-2b का क्या करना, इज अ फैक्टर ऑफ एफ ए। अगर तो फैक्टर है इसका मतलब है कि एफ ए का जो आंसर है वो ए की जगह 2b रखने के बाद 0 आना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, फाइंड इन टर्म्स ऑफ b द रिमाइंडर व्हेन एफ ए इज डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये भी कर लेंगे यार, इसमें क्या करना है, वो रिमाइंडर मालूम करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, पहले चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। उसको सॉल्व करें जरा। ये देखो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होता था पहले, सही है। ये ऐसे होना चाहिए a-2b विल बी इक्वल टू 0, तो a विल बी इक्वल टू 2b। अब जहां जहां a आ रहा होगा वहां आपने 2b पुट कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। शुरू करो, f2b इक्वल टू, अच्छा यहाँ ना भी लिखो तो मर्जी तुम लोग की, ठीक है। यहाँ मैंने सोच लिखा है क्योंकि ये मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है ना उसके लिहाज से अगर आपको सवाल में दिया हुआ है तो इसी को लेके चलना पड़ेगा आपको, इसी वजह से लिख रहा हूँ। अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो, अब ए की जगह जहां जहां ए आ रहा होगा 2b आ जाएगा, 2b क्यूब माइनस b, 2b स्क्वायर माइनस 4, ये आगे आएगा नहीं, मिटा लें भाई इसको, b स्क्वायर और a की जगह 2b प्लस 4b क्यूब, ठीक है जी। चलो f इंटू ये 2b इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 हुआ, b का क्यूब b क्यूब माइनस b, फिलहाल इसको लिखें और यहाँ लिखें 4b क्यूब, सॉरी स्क्वायर, ये आया ना 2 का स्क्वायर 4 आया और b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 4 8 b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब प्लस 4b क्यूब, ठीक है भाई। f2b विल बी इक्वल टू 8b क्यूब माइनस 4, तो चलो सही है, b यहाँ पर एक है और अंदर 2 है तो क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और 8b क्यूब प्लस 4b क्यूब, सब कुछ हो चुका है। ये इससे कैंसिल हुआ प्लस माइनस, और ये वाला इससे कैंसिल हुआ, यानी कि f2b का जो आंसर आ रहा है भाई वो 0 आ रहा है। यहां आपने इसको प्रूव कर दिया कि भाई ये इसका फैक्टर है, कौन सा वाला, a-2b, ठीक है। अगली चीज देखो, अगली चीज क्या पूछ रहा है, बोल रहे हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ b द रिमाइंडर व्हेन एफ ए इज डिवाइडेड बाय a प्लस b। इसका मतलब है कि अब फैक्टर चेंज हो चुका है, फैक्टर तो नहीं है, रिमाइंडर पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ b, लेकिन है क्या a प्लस b, यानी कि a की जगह अब आपने माइनस b पुट करना है, ठीक है भाई। a की जगह माइनस b पुट करो और रिमाइंडर निकाल लो इन टर्म्स ऑफ b, ठीक है। तो ये भी आसान है, इसका मतलब कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, यहां पे a की जगह माइनस b पुट करना है, इक्वल टू माइनस b क्यूब माइनस b, a की जगह माइनस b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस b, इसको मिटा दें, जगह खत्म हो जाती है वहां पर, ठीक है भाई। ये भी सही लिख लो, ठीक है, प्लस 4b क्यूब, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, f माइनस बी इक्वल टू माइनस बी क्यूब, ठीक है भाई। अच्छा, माइनस बी फिलहाल लिखो और अंदर लिखो बी स्क्वायर पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि माइनस बी है अंदर, माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव भी निकलेगा, तो ये फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव निकलेगा, तो आप लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा इसको, वरना साइन की गलती कर देंगे ये। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तो आ गया, सही है, बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 4b क्यूब हो गया। अच्छा, अब ये सॉल्व करते हैं इसको, 4 माइनस बी इक्वल टू माइनस बी क्यूब, अच्छा ये क्या है, माइनस बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8b क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, बस हो गया भाई, माइनस 2b क्यूब
क्योंकि माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है बेटा, ये अच्छा ये सॉल्व करो आपस में, 8 माइनस 2 करोगे 6b क्यूब आएगा भाई यार, ये आंसर है पीछे, यही है। हाँ ठीक है यार, ये 14 था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बहुत आसान सवाल था। अब असल मसला आ रहा है 15 में, सही है, 15 देख लेते हैं आप। चलिए 15 देखते हैं। सर इस सवाल पे स्टार लगा हुआ है, मैं नहीं कर रहा भाई, बात सुने, आप ना करें, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप कभी फ्यूचर में करें और आपसे ना हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, मेहरबानी आपकी। 12 बहुत से बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि स्टार लगा हुआ है सर हम नहीं करेंगे, सही, लेकिन देखो यार इस तरह के सवाल करने पर ना थोड़ा मुश्किल सवाल है, ट्रिकी सवाल थोड़ा सा, लेकिन ये कि इस तरह का सवाल करने से आपका एक तो इंटरेस्ट और आपकी जो नॉलेज है मैथमेटिक्स के अंदर और आपका जो स्किल है इसको सॉल्व करने के लिए वो इंक्रीज होता है। इस वजह से उसने स्टार लगा के दिया होता है बुक के अंदर। ये इस वजह से नहीं होता कि आप ना करें, इस वजह से होता है कि आप एटलीस्ट उसको ट्राई कर लें, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको स्कूल में ना करवाया हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, सही, कोशिश करते हैं इसको करने की, और कोशिश ये करेंगे कि इस सवाल का हक पूरा कर सकें। चलो यार, इसमें जो पूछ रहे हैं ना, बोल रहे हैं गिवन दैट, ये पूरा ये दो इक्वेशन दी हुई, सही, दिस एंड दिस हैव अ कॉमन फैक्टर x माइनस ए, ठीक है, यहाँ को मैंने से लिख के दे दिया ये, वेयर p q एंड a आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, यानी कि p q और a ये जीरो के बराबर नहीं हो सकते, कोई ना कोई नंबर होंगे, सही, कांस्टेंट है, ठीक है, आगे चलो। शो दैट 9p स्क्वायर प्लस 16q इक्वल टू 0। सर अब हम क्या करें भाई, आपने कुछ नहीं करना, आपने वैसे ही चलना है जैसे उसने आपको बोला हुआ है। दो इक्वेशन बना लो पहले तो, ठीक है, x माइनस ए, इसका मतलब है, अच्छा कॉमन है ना, फैक्टर कॉमन है, इसका मतलब है x की जगह पे a पुट करूंगा दोनों के अंदर, x माइनस ए है इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू a। अब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आपने a पुट कर देना, बस कुछ भी नहीं करना हो, माइक लगाओ, बस सही एक। अच्छा यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में ये अलग इक्वेशन है भाई, दो इक्वेशन दी हुई, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है भाई। चलो ये हो जाएगा x की जगह पे a स्क्वायर प्लस 3p पता ही नहीं, और x की जगह पे a आ जाएगा माइनस 2q, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3pa माइनस 2q, ये तो आ गई पहली चीज। अच्छा इक्वल टू 0 कर लो उसको पहले, ठीक है। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे ए आ गया प्लस क्यू इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। सर यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब आगे बताएं क्या करना है। जहां पे आके आपको लगे कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो किसी काम नहीं आ रही, तो वहां ऐसी स्किल्स यूज किया करें जहां से आंसर जो है ना पॉसिबिलिटी कोई ना कोई निकले। अब मैं काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, ठीक है यार, इसको थोड़ा आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है इस इक्वेशन में से, तो इसको मिटाएं, खत्म करें इसको। आप जरा गौर से कीजिएगा काम क्या हो क्या रहा है, देखिएगा जरा। इस इक्वेशन में से मैं माइनस करने जा रहा हूं क्या, ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस क्यू बस इज इक्वल टू 0, ये पूरी चीज माइनस करने जा रहा हूं मैं, ठीक है भाई। जरा यहां गौर करना भाई क्या हो रहा है, ये पूरी इक्वेशन में से पूरी चीज माइनस हो रही है, यानी कि इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, और इसमें से ये माइनस होगा, और इसमें से ये वाला। अच्छा अब देखो माइनस होने के बाद होगा क्या, ये माइनस इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है कि आपको जो लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस ए हो गई माइनस 0, वैसे लिखते नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके नीचे लिख लो भाई, क्योंकि ये माइनस 0 और ये हो जाएगा माइनस क्यू। अब आपने इससे माइनस करना है, इस चीज से इसको देखना है, और इस पहली वाली को देखना है, इस वाली को, ठीक है भाई। चलो बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा ये स्क्वायर है भाई, गलती का चांस बहुत है यहाँ, इस वजह स्लो लेके चल रहा हूँ मैं भी, वरना मुझे पूरी वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकालें, ये बचेगा a स्क्वायर, 3pa में से 0 माइनस हुआ तो प्लस 3pa बचेगा, ठीक है। माइनस 2q में से माइनस क्यू किया, ये हो जाएगा माइनस 3q इक्वल टू 0, यहां तक पहुंच गया आप, ठीक है। अच्छा यहां पहुंचने के बाद अब जरा एक बात नोट करो, ये इक्वेशन तुम्हें दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर था ना,
अगर ए रख दूं उसके अंदर एक्स की जगह पे तो आंसर 0 आना चाहिए। इसका मतलब ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। सर ये क्वेश्चन पहले लिख चुके हैं, बार बार क्यों लिख रहे हैं भाई? इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे अब सब्जेक्ट बनाना है किसको, ए स्क्वायर, वो देखना वहां पड़ रहा है। ए स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है माइनस क्यू आ रहा है, तो मैं इसकी जगह रख देता हूं माइनस क्यू प्लस 3p ए माइनस 3q इक्वल टू 0। माइनस 3q और माइनस क्यू ये हो जाएगा माइनस 4q प्लस 3p ए इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे भाई? इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ कर लो, लिख लो पहले पॉज करके या पीछे जाके, सुकून से समझ लेना। अगर ये सवाल समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई, और अगर पसंद आया फिर भी बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत आप शुक्रिया आप लोगों का। चलो ये अब करते हैं आगे जरा, कहाँ तक पहुंचे हम? हाँ यहाँ पहुंच गए ना, बताइए। चलो अब एक काम करो, यहां से देखो, यहां पर ना दो चीजें, एक ये वाली और एक ये वाली। 3pa माइनस 4q इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा मैंने, इसको अरेंज कर दिया, इसको आगे लिख दिया मैंने। अब यहां से आप एक काम करें, आप यहां से बना लें a को सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 3pa विल बी इक्वल टू 4q 3, अच्छा सॉरी, a को बनाना है तो a विल बी इक्वल टू 4q अपॉन 3p। ठीक है, सुनना जरा। अब a की जगह पे पुट क्या करना है? a की जगह पे आपने जो पुट करना है वो ये होगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। सही, तो ये चीज है ना, हाँ सही है, सॉरी यार मैं भी थोड़ा भूल गया था। मैंने असल में सॉल्व करते हुए काफी टाइम लगाया इसको। जो ए का आंसर आ रहा है ये पूरा, ये वाला, ये पुट कर देना आपने इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ए की जगह आप लिख दें 4q अपॉन 3p, ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू माइनस क्यू। 4q का स्क्वायर जो आएगा वो 16q स्क्वायर आएगा अपॉन 9p स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू। इस माइनस क्यू को यहां ले जाएं और 9p स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन, बल्कि माइनस भी छोड़ दें उधर, क्यू को ले आए, माइनस को वहां रखें, क्यू को नीचे ले आए। ठीक है, इस क्यू से ये एक क्यू कैंसिल, तो अब जो आएगा आपके सामने वो ये आ रहा है 16q इक्वल टू माइनस 9p स्क्वायर। इस 9p स्क्वायर को यहां ले आए, 16q प्लस 9p स्क्वायर इक्वल टू 0। अरेंज कर लो भाई, ये प्रूफ करना था आपने भाई। मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग जो है वो क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे कि सर आप ये कहाँ से लेकर आए हैं। सही है, लेकिन देखो सोचना पड़ता है। अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स के अंदर, तभी मेरा अंदाजा जहाँ तक ये है कि एडिशनल मैथमेटिक्स जिसने ली है उसको पता है कि यार मैथ्स क्या होती है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कितनी गहराई में यहाँ पे जो है वो कूदना पड़ेगा आपको। ये पूरा समंदर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, एड मैथ्स तो फिर भी इतना नहीं है, ए लेवल मैथ्स और ए लेवल फर्दर मैथमेटिक्स वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो है। लेकिन ये कि यहाँ अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, सही, तो ये आपकी शुरुआत है। अगर आप जो है वो इन सवालों के अंदर पढ़ रहे हैं, या हो सकता है आप में से किसी से हो गया हो, ये बहुत लोगों से हो गया होगा, स्टूडेंट्स जो हैं उनके बहुत शार्प माइंड होते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कर लिया था। ठीक है, तो आप जो है वो इसको देख लें, सही है, और तैयार रहिएगा अगले चैप्टर्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर ही मुश्किलात जो है वो काफ़ी बहुत मैक्सिमम लेवल तक हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपको जो है वो वीडियोस पसंद आ रही, चैनल पे आप लोग अगर नए हैं पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई वो कर दें पहले, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।